आपने अपना $10,000 का जो है वो पे आउट दिखाया था। आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आप यूज करते हैं? वॉल्यूम बेस्ड मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है और उसको मैंने थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जो है टेस्ट भी किया हुआ है। तो सर आप एक दिन में एवरेज कितनी ट्रेड लेते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो कि इमोशनली जो है वो अपना लॉस करवा बैठते हैं। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? मुझे भी लॉस होता है, मल्टीपल टाइम जो है वो मैंने अपने अकाउंट वायलेट किए हैं। अगर कोई बंदा है वो $100 से स्टार्ट करना चाहता है तो आप इसको क्या एडवाइस करेंगे? वो $100 $1000 लेकर आते हैं और आते हैं सिर्फ लॉस करके चले जाते हैं। तो यार ये कौन सी चीज़ सीखने वाली है? यही तो चीज़ सीखने वाली है। सक्सेस ये नहीं है कि आपने 2 4 6 महीने सिर्फ अपने अकाउंट में प्रॉफिट बनाया और आप कहें कि जी मैं सक्सेस हूँ। आपने वो ट्रेड्स ली क्यों थी आपको पता होना चाहिए और सेम वही रिपीटेशन से आपको प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा गोल्डन रूल जो कि हर ट्रेडर को पता होना चाहिए, वो क्या है? $10,000 का प्रोफर्म पे आउट ओनली इन 10 डेज। कभी $2,000 का प्रॉफिट और कभी $20,000 का प्रॉफिट। आखिर पाकिस्तान के ट्रेडर्स इतना प्रॉफिट बनाते कैसे हैं? आज हम एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी लर्न करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। So let's talk with the Hafiz Mohammed Tanveer, the CEO P4 provider. For the brief intro, he got second position in the Pakistan trading competition and then he got first position worldwide in the 100 blockchain. सर रिसेंटली आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने अपना $10,000 का जो है वो पे आउट दिखाया था और वो सारी चीज़ें आपने जो है वो शेयर की थी। तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आप यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपका ही नहीं है, मैंने जब से वीडियो बनाई है बंडल ऑफ मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि हमें एग्जैक्ट स्ट्रेटजी समझनी है और हम भी प्रॉपर पे काम कर रहे हैं तो हमें भी पे आउट लेना है। तो वो स्ट्रेटजी जो है वो वॉल्यूम बेस है, बट उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें अलाइन कर जो है वो प्रॉपर से पे आउट लिया जाता है। अच्छा, सही। तो मतलब वॉल्यूम यूज़ करते हैं आप? एग्जैक्टली वॉल्यूम बेस्ड मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी टीच की हुई है और उसको मैंने थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जो है वो टेस्ट भी किया हुआ है। तो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है और उसी की बदौलत अगर आप कहें तो ये पे आउट मुझे मिला है। तो सर बहुत सारे लोग जो हैं वो वॉल्यूम पे काम भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये इफ़ेक्टिव है? एग्जैक्टली इफेक्टिव है, हर एक स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं वॉल्यूम कर रहा हूँ तो बाकी सारी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो फेल है, नहीं। हर एक स्ट्रैटेजी का अपना अपना एक रोल है। जो जिसको समझकर अच्छे तरीके से टेस्ट कर लेता है वो स्ट्रैटेजी उसके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करती है। सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि आप जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं? स्कैल्पिंग करते हैं, आप इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं? देखें, ये 3 कैटेगरीज डिफ़ाइन की गई हैं ट्रेडर्स की हैबिट्स को लेके। कुछ ट्रेडर्स होते हैं कहते हैं कि हमने विद इन सेकंड्स ट्रेड लेनी है और ऑफ करना है, तो वो तो स्कैल्पिंग है। वो 1 मिनट से पहले पहले आपने ट्रेड लेकर बंद कर देनी है। प्रोफर्म इसको अलाउ ही नहीं करती हैं। फिर आ जाती है बारी कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रोफर्म इसको अलाउ करती हैं। आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, प्रोफर्म इसको अलाउ करते हैं। तो स्कैल्पर्स जो हैं प्रोफर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर जो हैं वो इसमें आकर अपना फ़ायदा ले सकते हैं। मैंने जो वो पे आउट $10,000 का लिया है उसमें मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही है जो मैंने टेस्ट किया है। उसमें हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो 5 मिनट के अंदर जाकर करते हैं कि 5 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम होता है, उसमें हमारा एनालिसिस बनता है और एग्जीक्यूशन भी वहीं पे होती है। तो कितने टाइम में जो है वो आपका प्रॉफिट गेन हो जाता है? मोस्टली उसी दिन के अंदर ही ट्रेड क्लोज हो जाती है। बहुत रेयर है कि हमारी वो ट्रेड कैरी हो नेक्स्ट डे के लिए। अगर हम न्यूयॉर्क सेशन में ले रहे हैं और न्यूयॉर्क सेशन में जो है वो लंदन क्लोज हो रहा था तब मिली है ट्रेड, तो क्योंकि तब वॉल्यूम ही चला जाता है, बहुत कम वॉल्यूम होता है, तो फिर नेक्स्ट डे एशियन सेशन ओपन पे मोस्टली जो है वो हमारे प्रॉफिट्स गेन हो जाते हैं। तो सर आप एक दिन में एवरेज कितनी ट्रेड लेते हैं? ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है। कितनी ट्रेड्स एक दिन में तो नहीं ली जाती, उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें वीक में 1 या 2 ट्रेड मिल रही होती हैं और समटाइम ऐसा वो ये होता है कि हर दिन एक एक ट्रेड मिल जाती है। तो हम वेट करते हैं कि जब वो सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे हम। ओके। अब मैं आपसे एक थोड़ा सा वीक पॉइंट पूछना चाह रही हूँ कि आप अपने कैपिटल का कितना % यूज़ करते हैं? 1% यूज़ होता है। प्रॉफर्म के लिए एक स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेकिन जो मेरा अपना कैपिटल होता है जिसमें कोई भी किसी का शेयर नहीं मौजूद, उसमें अलग शेयर होता है, अलग रिस्क लेना पड़ता है। प्रॉफर्म के अंदर हम 2% भी रिस्क लेते हैं, ठीक है। अगर वो फेज़ 2 वाला फेज़ 1 वाला अकाउंट है तो उसमें 2% रिस्क लेते हैं। अगर वो इंस्टेंट अकाउंट है तो तब हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, फिर हम 0.5% पे भी जाते हैं क्योंकि हमने जो प्रॉफिट बनाना है वो विड्रॉएबल है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को भी हमने डिवाइड किया हुआ है अकाउंट की कैटेगरी के ऊपर, ताकि हम उसको उस तरह से ट्रीट करें। मेन पर्पस ये है कि हमने विड्रॉ लेना है, पे आउट आना चाहिए, तो हमने पे आउट के सारे रूल्स को पूरा करना है। तो मिनिमम आपका आप कह सकते हैं 0.5% और मैक्सिमम 2%?
हाँ, ये आप कह सकते हैं कि 0.5% से लेकर 2% के दरमियान हम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी। अगर इंस्टेंट अकाउंट है तो हम हाफ़ पे चले जाएँगे, 1 स्टेप है तो हम 1% पे चले जाएँगे, या हमारा अपना अगर कैपिटल है तो उसमें 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। अगर वो फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 1 वाला अकाउंट है तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो 2% का रिस्क जो है वो हर ट्रेड के अंदर स्ट्रैटेजी लेकर बनाते हैं, और वो डेफ़िनेटली वो कुछ स्ट्रैटेजीज़ पर्सनल हैं, वो सिर्फ़ स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस लेवल पर आकर हुँ। इमोशनली जो है वो अपना लॉस करवा बैठते हैं। हुँ, हुँ। उनको समझ नहीं आती। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं एडिशन कर दूँ कि बहुत से लोग समझ रहे होते हैं कि शायद जो प्रॉफ़िट बना रहा है उसको कभी लॉस नहीं होता। मुझे हुँ, भी लॉस होता है। मल्टीपल टाइम जो है वो मैंने अपने अकाउंट वायलेट किए हैं, ज़ीरो भी हुए हैं, और अभी अच्छा। भी हो जाता है कि फंडेड अकाउंट लेते हैं, एक पे आउट लेते हैं, अगले पे आउट आने से पहले जो है वो हम कोई ना कोई वायलेशन कर देते हैं। अगर हम अभी बात करें तो अभी मोस्टली प्रॉप फर्म का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 2 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथ ये ऐसा हुआ है कि 1 से 2 मर्तबा मैंने कुछ ट्रेड्स ली जो कि 2 मिनट से पहले जो है वो क्लोज़ हो गई थी। तो मेरा खुद जो है वो अकाउंट सेकंड पे आउट के लिए जो था वो वायलेशन हो गई थी उसकी। तो मैंने नेक्स्ट एक और अकाउंट लेकर दोबारा से ट्रेड करके दोबारा से फिर पे आउट ले लिया था। तो इसका फिर यही मतलब है कि आप भी साइकोलॉजिकली कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, नहीं, देखें उसमें प्रिकॉशंस होती हैं, और आपने पहले से ही ये चीज़ें डिफ़ाइन करनी है कि मुझे लॉस होना है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस ये होती है कि आपने आज के दिन का लिख दिया कि मैंने 2% लॉस हुँ, बर्दाश्त करना है। 2% मतलब 2 ट्रेड्स, 1% की। 2 ट्रेड अगर लॉस में चली गई हैं, आपने सिस्टम क्लोज़ कर देना है। ठीक है। अगर पहली ट्रेड जब लॉस में जाएगी तो आप 30 मिनट अपना सिस्टम बंद रखेंगे, ओपन नहीं करेंगे, चार्ट नहीं देखेंगे। 30 मिनट के बाद आप जब सिस्टम ओपन करेंगे तो आप पहले ये देखेंगे कि वो लॉस हुआ क्यों था। मैंने अपना स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया हुआ था, मैंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड ली, फिर मैंने उसके अंदर रिस्क ज़्यादा लिया, क्यों ज़्यादा लिया? उन सभी चीज़ों को वो लिखना है। अगर आप लिख लेते हैं देन यू क्वालीफाई कि आप अगली ट्रेड लेंगे। अगर आप लिखने में कामयाब नहीं हो रहे, इट्स मीन कि आपको पता ही नहीं है कि पिछली ट्रेड में लॉस कैसे हुआ था। जब आपको लॉस का ही नहीं पता चलेगा तो अगेन आप दोबारा लॉस की तरफ ही जाओगे। आप उसको ओवरकम कर ही नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, तो सर अगर कोई बंदा है वो $100 से स्टार्ट करना चाहता है, तो आप इसको क्या एडवाइस करेंगे? $100 मैं बोलूँगा कि वो $100 से ये सीख ले। किसी को फ़ी पे कर दे और कहे कि जी मैंने ट्रेडिंग की ये स्किल जो है ना सीखनी है, और ये एक स्किल है, ये टैलेंट नहीं है। बहुत से लोग इसको टैलेंट भी कह देते हैं। दिस इज़ द स्किल जो सीखी भी जा सकती एग्ज़ैक्टली, है, सिखाई भी जा सकती यस। है। और इसको जो है वो रिचर्ड डेनिस एक बहुत अच्छे और फेमस ट्रेडर हैं, उन्होंने इसको प्रूफ भी किया है। तो मैं उनको ये मशवरा दूँगा कि $100 से खुद ट्रेड करने से पहले अच्छा है कि आप $100 किसी बंदे को देकर जो ट्रेडिंग सिखाता है, ट्रेडिंग सीख लो। देन आप मज़ीद कहीं से अर्न करो, और फिर जो है आओ इस फ़ील्ड के अंदर। अगर आप कहोगे मेरे पास $100 स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो हुँ, आप कभी भी ना तो सीख पाओगे, ना यहाँ से पैसा निकाल पाओगे। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, वो $100 $1000 लेकर आते हैं, और आते हुँ, हैं सिर्फ लॉस करके चले जाते हैं। जब बोला जाए कि यार $200 $300 किसी को दे के सीख लो, वो कहते हैं हम क्यों सीखें, हमारा तो लॉस हो गया है। हुँ, बट हुँ, अगेन वो $1000 लेके आते हैं, फिर लॉस कर लेते हैं। लेकिन जब फिर बोला जाता है आपने सीखा क्यों नहीं, वो यार ये कौन सी चीज़ सीखने वाली है, यही तो चीज़ सीखने वाली है कि जिसके अंदर सही। आपको इमोशनल डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस की टैक्टिक्स, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग के ऊपर जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे आपने अपने लिए एक एज बनाना है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो मतलब कि मेंटोरशिप ज़रूरी है और बहुत किसी ज़्यादा मेंटोर ज़रूरी का है। आपके साथ होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई ट्रेडर कामयाब है और वो किसी का मेंटोरशिप नहीं ली और फिर भी वो कह रहा है कामयाब है, तो वो गलत है। वो झूठ बोल रहा है कि वो किसी के उस्ताद के अंडर नहीं है और फिर भी वो प्रॉफ़िटेबल है। मेरे ख़्याल से वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है हर एक अभी ट्रेडर को। रिसेंटली मैंने भी ये चीज़ देखी थी, कुछ मेरी वीडियोस पे भी कमेंट्स आए थे कि जिसमें जो है वो कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि भाई हम हमारा तो कोई मेंटोर नहीं है और मैं तो फिर भी इतना सक्सेसफुल हूँ। वो सक्सेसफुल इस तरह से काउंट करते हैं कि शायद उन्होंने 2, 3, 6 महीने जो है ना प्रॉफ़िट हुँ, कर लिया होता है, तो कहते हैं कि वी आर सक्सेसफुल। नहीं, सक्सेस ये नहीं है कि आपने 2, 4, 6 महीने सिर्फ़ अपने अकाउंट में प्रॉफ़िट बनाया और आप कहें कि जी मैं सक्सेस हूँ। आपने वो ट्रेड्स ली क्यों थी, आपको पता होना चाहिए, और हुँ, सेम वही रिपिटेशन से आपको प्रॉफ़िट होना चाहिए, ठीक है? सही। और वो इतनी कंसिस्टेंसी से होना चाहिए कि आफ्टर 2 टू 3 इयर्स आप रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो। आप कहेंगे कि यार ठीक है, मैंने या तो एक्सपेंशन करनी है या मैंने रिटायरमेंट लेनी है, कि मेरे पास अब इतना पैसा आ चुका है कि बस अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा। अगर उस फ़ेज़ की तरफ नहीं जा रहे, आपके पास अच्छा घर, गाड़ी, आपके मल्टीपल बिज़नेसेस, आपके
एसेट्स नहीं बन रहे 2 साल में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर खुद को कहते हुए, तो इट्स मीन कि आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। राइट। आपकी वो लाइफस्टाइल चेंज हो जाना चाहिए 6 से 8 महीने के अंदर या साल के अंदर, अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, जो इसको पैशन लेकर चल रहा है एग्जैक्टली। वो ये सब अचीव कर सकता है। अच्छा सर, कोई एक ऐसा गोल्डन रूल जो कि हर ट्रेडर को पता होना चाहिए, वो क्या है? स्टॉप लॉस लगाएं। पता होता है लेकिन वो ठीक यूज़ है। नहीं करते। स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लॉस थोड़ा फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, और इतना बढ़ता है कि एंड पे अकाउंट के अंदर ज़ीरो बचता है। तो ये गलती मल्टीपल टाइम्स जो है वो मैंने खुद भी की है। बहुत से लोग करते हैं, आते हैं मेरे पास, तो बस यही है कि उस गलती से लर्न कर लें। वो अगर आपकी 1 लाख का लॉस हुआ तो वो 1 लाख की आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। आप ठीक है। 1 लाख का सबक ले लो। वो 1 लाख का सबक अगर आप सीख कर स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दोगे ना, वो 1 लाख इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 1 मिलियन 10 मिलियन बनवा के देगा आपको। सर, आपके मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग पेयर्स या कॉइन्स कौन से हैं? मैं बता देता हूँ, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, सुई, XRP। और दूसरी साइड पे अगर हम फॉरेक्स के ऊपर बात करें तो गोल्ड बेहतर है, उसके ऊपर ट्रेड की जाती है सिल्वर, ऑयल, यूरो USD, GBP USD, AUD USD। ठीक अब है। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक को देख रहा होता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ गोल्ड को ज़्यादा, और बिटकॉइन को, और सोलाना या सुई को, या XRP को। बस इसमें ये होता है कि एक नज़र देखना है कि आज इनका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर तो कुछ उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड हो जाए तो ठीक है, वरना मोस्टली क्या होता है, या तो बिटकॉइन में ट्रेड हो रही होती है, या सुई कॉइन में ट्रेड हो रही होती है, या गोल्ड में ट्रेड हो रही होती है। तो एक दिन में आप मल्टीपल कॉइन्स पे ट्रेड कर लेते हैं? ट्रेड मैं करता नहीं हूँ, मेरा सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अगर ठीक है। सेटअप नहीं बना तो मैं वैसे ही सिस्टम क्लोज करता हूँ, अपने ऑफिस के दूसरे जो मामलात हैं वो मैं। तो सर, आप कंफर्मेशन किस बेस पे लेते हैं? कन्फर्मेशन जो होती है वो मल्टीपल चीज़ों की होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वॉल्यूम स्टडी किया तो जस्ट वॉल्यूम ही काम करेगा, नहीं। वॉल्यूम कैन बी द मेजर कन्फर्मेशन, बट आपको यस। साइड कन्फर्मेशंस भी चाहिए। जैसे हम स्ट्रक्चर को अलाइन करते हैं तो वो हमें ओके। पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन बाय साइड पे है जी। या सेल साइड पे है। फिर लिक्विडिटी एरियाज़ को देखा जाता है। फिर दूसरी चीज़ है कि उसमें फिर ज़ाहिर बात है, अगर हम सब कुछ अलाइन कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कितना रिस्क जो है उसके ऊपर टेक करने लगे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। सर, आपसे ये सारी चीज़ें तो पूछ ली, अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप जो है वो टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करते हैं और किस सेशन में ट्रेड करते हैं? मोस्टली जो ट्रेडिंग मेरी होती है वो न्यूयॉर्क और लंदन सेशन का ओवरलैप ही होता है। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अगर हम बात करें तो 4-5 बजे शुरू होता है और 9-10 बजे तक हम बैठते हैं। इस दौरान जो है वो लाइव सेशंस भी होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी होते हैं, तो वो भी कर लेते हैं, और वहाँ पे अगर कोई ट्रेड बन रही हो तो हम खुद भी ले लेते हैं। तो सर, आप जो है वो अपना एनालिसिस जो है वो किस टाइम में देखते हैं और एग्जीक्यूट किस टाइम में करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम 4 आवर और 1 आवर का स्ट्रक्चर को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर वो अलाइन नहीं हो रहे तो हमारी कोशिश होती है कि 5 मिनट के साथ कोई एक अलाइन हो जाए। मीन्स के अगर 5 मिनट बुलिश है, 1 आवर भी बुलिश हो जाए तो हम ट्रेड प्लान कर लेंगे, या 5 मिनट बुलिश है तो 4 आवर का टाइम फ्रेम भी बुलिश हो जाएगा तो फिर हम 5 मिनट में एग्जीक्यूशन ले लेंगे। ठीक है। बट अगर वो अपोजिट कुछ चल रहा है तो फिर हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत कोशिश की है कि आज जितना हो सके मैं सर से उनकी जो भी सीक्रेट्स हैं वो निकलवाने की कोशिश करूं। तो होपफुली कि आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आप प्रो फर्म के ऊपर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूँगी, आप जो है वहाँ से जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं और 42% का डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वैल्यूएबल पॉडकास्ट में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।